तो मैं जागृति भुक्कड़ घुमक्कड़ में आप सबका स्वागत कर रही हूँ और हम लोग जा रहे दिल्ली से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। तो हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो रही दिल्ली से और हम दिल्ली से इंटरसिटी एक बेस्ट ट्रेन ऑप्शन है जो आपको उज्जैन पहुंचाती है। मतलब इसका टाइमिंग भी सबसे बेस्ट है। रात को ये चलती है लगभग 10 बजे के आसपास और सुबह 8 बजे तक आपको उज्जैन पहुंचा देती है। तो बस हमने ये ट्रेन से जर्नी किया हुआ है। तो पूरा ट्रिप और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो ये कुछ स्टेशन की मूवमेंट्स है और बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम पहुंच जाते हैं उज्जैन। हमने उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे उतर के ऑटो बुक किया और मैंने एक होटल तीर्थ करके बुक किया था ऑनलाइन ही। तो बस हम होटल में जाके फ्रेशन अप हुए। वहां पे मैंने कोई शूट नहीं किया, आप ऑनलाइन जाके होटल तीर्थ चेक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेश होके हमने पहले ब्रेकफास्ट करना प्रेफर किया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। 11 बज चुके थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ का जो फेमस है पोहा, जलेबी एंड जो वड़ा कहते हैं, बेसिकली वड़ा पाव के अंदर का जो वड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, आप कमेंट में डाल देना। बस हमने ब्रेकफास्ट करके यहाँ और फिर हमने यहाँ से इंदौर गए। हम फर्स्ट दिन महाकाल के दर्शन नहीं किए। हमारा प्लान था पहले दिन ओमकारेश्वर जाने का। तो टाइमिंग ऐसे हो गया था 12 बज चुके थे। ओमकारेश्वर के लिए उज्जैन से सुबह 8 बजे बसेस या टैक्सी चलती है, आप वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर सकते हो। बट हम लेट हो चुके थे तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम यहाँ से इंदौर जाए, इंदौर से फिर हमें बस आगे की कनेक्ट मिले या फिर हम कैब करके जाए। तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का एक्सप्लोर करना था कैसे है। तो हम यहाँ से बस से इंदौर गए, फिर इंदौर से हम लोग ऑटो करके ओमकारेश्वर गए, विच इज इट टुक फ्रॉम उज्जैन टू ओमकारेश्वर 4 आवर्स। तो ये 4 आवर्स का जर्नी था। आधा हमने बस से किया, आधा हमने ऑटो से किया क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। अगर आप ओमकारेश्वर भी जाने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 या 8 बजे निकल जाओ ताकि आप रात को रिटर्न आ सके। तो यहाँ पे जाते टाइम बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ओमकारेश्वर जाते टाइम मुझे लगता है खंडवा भी आसपास डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत सारी रेड चिली वो सब मिल रहा था। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए और फिर यहाँ से एक नीचे तो आपको जैसे सबको पता है नर्मदा नदी है, उसके तट पे ही ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग वो है। तो इसके ऊपर एक फुट ओवर ब्रिज था। इसके दो ऑप्शन है, आप ब्रिज के ऊपर से पैदल भी रिवर क्रॉस करके मंदिर जा सकते हो एंड सेकेंड आप नीचे से बोट रहती, बोट से भी आप मंदिर तक जा सकते हो। मेरे पास टाइम का बहुत कमी था तो मैं चल के हम लोग गए थे, फिर मंदिर के दर्शन किए थे। मेक श्योर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो यहाँ पे, मतलब आई डोंट नो कि यहाँ की जो संस्था है उन्होंने वैसा वहाँ पे माहौल किया है या क्या, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत रहती है। तो आपको वो जो पंडित है 200-300 रुपीज़ लेके जल्दी से दर्शन कराते, या फिर आपको मिनिमम 4 to 3 आवर्स वेट करके करने के बाद ही आपको दर्शन करने के चांस मिलते हैं। तो आप उतना टाइम लग जाता है 4 to 5 आवर्स, उतना माइंड में रख के आप प्लान कीजिए। तो ये कुछ साइड के व्यूज़ थे नर्मदा नदी के जो कि बहुत ही सुंदर थे। मैंने यहाँ पे बहुत कम टाइम दिया लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। बहुत ही सुंदर प्लेस थी। यहाँ पे दो दर्शन है, एक तो ओमकारेश्वर है और एक दूसरा अगेन मैं नाम भूल रही, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो बस दर्शन करके मैं शायद ये रिटर्न आ रही थी तब के शॉट मैंने लिया हुआ है। जो प्रसाद है और जैसे साइड में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए, जो भी मंदिर की सामग्री है वो सारी मिल जाती है। तो हमने फर्स्ट डे ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम रिटर्न गए थे उज्जैन, जो हमें रात के 12 बज गए थे पहुंचते पहुंचते। हम निकले थे 12 बजे उज्जैन से और रात को हम 11:30 या 12 बजे के आसपास बैक मतलब उज्जैन पहुंचे हैं। तो आप जब भी कभी प्लान करो मेक श्योर आप अर्ली निकलो सुबह मॉर्निंग में, या तो आप अपना व्हीकल बुक करो या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रेगुलर बसेस चलती मॉर्निंग में, वो आप प्रेफर कर सकते हो। और रोड भी बहुत अच्छा है, नज़ारे भी बहुत सुंदर है, पूरा जंगल से होके लेते। ये जो कुछ आप देख रहे हो पिक्चर्स, ये हमने मंदिर में अंदर जाते टाइम ली हुई है, जो बहुत सारा भीड़ था अंदर। और मतलब ये जो लाइन दिख रही है आप सर VIP वाला लाइन था और ये दर्शन के पिक्चर्स हैं, मतलब जो ज्योतिर्लिंग है उनके पिक्चर्स हैं। अंदर का जो मंदिर है अच्छा बना हुआ है, मतलब ये एक पहाड़ पे मैं कहूँगी और नीचे से नर्मदा नदी बह रही है।
तो ये यहाँ पे हमने ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मतलब गंगा जा रहे हो तो हमेशा गंगा जी का पानी साथ अपने घर लेके जाते हो, वैसे ही हमने नर्मदा जी का भी पानी हमारे साथ हम घर लेके गए थे। तो बस हम ये पानी लेने के लिए नीचे उतरे थे। वैसे यहाँ पे बोटिंग के ऑप्शन है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये है आपके लिए ओमकारेश्वर का एक छोटा सा क्लिप। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम पहुंच गए महाकालेश्वर के दर्शन करने टेम्पल में। तो बस अंदर हम अगेन होटल से ऑटो करके आए थे। यहाँ पे आपको ऑटो बहुत ही चीप है, 20 रुपीज़ पर पर्सन ई रिक्शा, या फिर आप वैसे ऑटो 50-60 रुपये बुक करके जा सकते हो। तो यार महाकालेश्वर आए हो, बिना चंदन लगाए आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे बहुत सारे पंडित कह लो, बच्चे कह लो, खड़े रहते हैं चंदन और टीका लगा के। तो ये किए बिना आपको मतलब वो जो है दर्शन के फील भी नहीं आएंगे, और एक अलग ही वाइब्स है यहाँ पे। मतलब ये वाइब्स आप कहीं पे भी फील नहीं कर सकते हो, इतनी अच्छी वाइब्स है महाकालेश्वर मंदिर में। स्टार्टिंग में ये जो बड़ा गणेश मंदिर है, इसके दर्शन करने के बाद ही आप अंदर जाते हो। तो ये हमने मंदिर में क्या जो कॉरिडोर है उसमें एंट्री की। आप सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर ही इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया हुआ है। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आप जैसे ही अंदर जाओगे, अंदर आपको मोबाइल अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ काउंटर्स बने, वहाँ पे आपको मोबाइल सबमिट करना पड़ता है, और आगे आप ये लाइव सुन लीजिए। जागृति भुक्कड़ घुमक्कड़ में आपका उज्जैन महाकाल से स्वागत कर रही हूँ। हमारे दर्शन हो गए। यहाँ आने से पहले बस 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। जैसे कि पहला, यहाँ पे आने के जो दर्शन है, एक नॉर्मल लाइन होती है और एक होता है आप टिकट 250 रुपीज़ पर पर्सन जो एंट्री फी वो देके आप आ जाओ। तो 2 लाइन होती है, वैसे तो भीड़ नहीं होती। हम नॉर्मल लाइन से दर्शन किए हैं। मैं एक एडवाइस करूँगी, बाहर आप फूल या फिर कुछ भी प्रसाद मत लेना, क्योंकि अंदर तक कुछ भी नहीं चढ़ता है। आपकी जो भी इच्छा आप आके अंदर दान पात्र में डाल दीजिए। और यही जो कॉरिडोर बना है उसके अंदर आपको ये वाला प्रसाद मिल जाता है। ये 100 रुपीज़ का 250 ग्राम मिलता है। लड्डू का प्रसाद है, आप ये लेके घर जा सकते हो आज प्रसाद के लिए। तो यही मेरी 1-2 एडवाइस है। और जो भस्म आरती होती है उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग या फिर यहाँ पे पर्ची मिलती है वो ले सकते हो, बट उसमें सिर्फ मेंस अलाउड है, वुमेन्स अलाउड नहीं रहती। तो जय हो महाकाल। आप जब भी उज्जैन जाओगे, आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि सुबह आप महाकाल के दर्शन कर लीजिए और शाम को आप कॉरिडोर जो बना वो विजिट कीजिए, जो मैंने नहीं कर पाई थी अगेन टाइम के चक्कर में, क्योंकि रात को यहाँ पे म्यूजिक शो चलता है और बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बना हुआ है। तो ये आपको जो लाइट्स लगती है, फिर पानी के फव्वारे चलते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, देखने लायक है। तो आप ऐसा पूरा प्लान कर सकते हो, सुबह दर्शन कर लो, फिर दोपहर में आप काल भैरव चले जाओ, जो हम काल भैरव निकल गए थे, और फिर शाम को आप कॉरिडोर विजिट करो अगेन। तो काल भैरव यहाँ से 5.6 किलोमीटर है उज्जैन के मंदिर से, और अगेन ये आप 50 रुपए की ऑटो करके जा सकते हो। यहाँ पे एक मान्यता है, काल भैरव में जो अल्कोहल है, मतलब जो दारू है, वो भगवान को चढ़ाई जाती है। मुझे नहीं पता इसके पीछे मतलब क्या हिस्ट्री है, आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में डाल देना, या मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगी। तो अगेन यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे भी टाइम लगता है। आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे लेके जाइए। जैसे मैंने कहा, सुबह महाकालेश्वर के दर्शन कीजिए, आफ्टरनून में आप काल भैरव चले जाइए, आपको यहाँ 2 से 3 घंटे मिनिमम लग जाएंगे, क्योंकि भीड़ होती है। फिर आप शाम को कॉरिडोर विजिट कीजिए। तो बस ये मंदिर के बाहर के अगेन यहाँ पे बहुत सारा मतलब हर मंदिर के बाहर रहता है, बहुत सारे स्टॉल थे फूल के, फिर चढ़ावा जो चढ़ता है, फिर ये लेकर का शॉप था जहाँ से आप लेकर लेके भगवान को चढ़ा सकते हो। और बस फिर हमने यहाँ से दर्शन किए, और फिर आफ्टरनून का जो लंच है वो लंच किया। उसके बाद हम निकल गए इंदौर के लिए। तो इंदौर ट्रिप के लिए आपको नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड आएगा तब तक हम आपको कराएंगे इंदौर सिटी टूर।